जो भी मेरा कर्तव्य होगा एसडीएम के रूप में जाएगा, मैं उसको पूरी तरह से निर्वहन करूँगा। मैं इतना खुश हूँ कि वर्णन नहीं किया जाए कि मेरा लड़का जो है ना बीपीएससी में चुना गया। बीपीएससी 17वीं परीक्षा में सफलता, मेघौल के सुदर्शन बने एसडीएम, गांव में हुआ भव्य स्वागत। बताते चले कि पंडौल प्रखंड के मेघौल गांव निवासी घूरन शर्मा के पुत्र सुदर्शन शर्मा ने बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करते हुए 81वां रैंक प्राप्त किया। इस उपलब्धि के साथ उनका चयन एसडीएम यानी अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर हुआ। दिल्ली से अपने गांव मेघौल लौटने पर स्थानीय ग्रामीणों एवं शुभ चिंतकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मिथिला के परंपरा के अनुसार उन्हें पाग दुपट्टा एवं फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। गांव में उत्साह जैसा माहौल देखने को मिला तथा लोगों ने उनकी सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए इसे पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात बताया। इस अवसर पर जिला पार्षद पिंटू मिश्रा सहित कई गणमान्य लोगों ने सुदर्शन शर्मा को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि सुदर्शन शर्मा ने अपने परिवार, गांव और जिला का नाम रोशन किया है तथा भविष्य में एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जनता की सेवा करेंगे। देखिए, कहावत है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। इसी कहानी को चरितार्थ कर दिखाया है सुदर्शन शर्मा, जो कि बीपीएससी 17वीं की परीक्षा को क्रैक करके इन्होंने सफलता पाया है और आज एसडीएम बन के अपना गांव लौटे हैं। और यह बता दें कि पंडौल प्रखंड के अंतर्गत मेघौल के निवासी हैं। इनके पिताजी फर्नीचर का काम करते हैं, घूरन शर्मा नाम है, और ये सुदर्शन जी हैं। आइए, एसडीएम बन करके जिस तरीके से गाँव लौटे हैं, काफ़ी लोगों में खुशी है। फूल मालाओं के साथ इनको स्वागत किया जा रहा है। काफ़ी लोग इनको शुभकामनाएं भी दी हैं। आइए हम बातचीत करते हैं सुदर्शन जी से। सबसे पहले बहुत बहुत आपको बधाई सुदर्शन जी। बहुत बहुत क्या कहेंगे सफलता को लेकर के? सफलता को लेकर के मुझे यही कहना है कि इसमें जितना मेरा योगदान मेरा है उतना योगदान मेरे पिताजी, मम्मी तो अभी यहाँ पे नहीं आ पाई हैं, उनका है, मेरे दोस्तों का है। तो मुझे लगता है कि सफलता का श्रेय मैं सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को दूंगा। मेहनत तो बस मुझे लगता है कि इस सब के बाद उसका नंबर आता है। अगर ये लोग मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं इस स्थान पर नहीं आ पाता। तो मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूंगा और जितने भी लोग मेरे साथ अभी हैं जो मुझे यहाँ पर स्वागत करने के लिए आए, मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद। कौन सा अटेम्प्ट में सफलता मिली है ये बताइए? ये मेरा पहला ही प्रयास था। पहले प्रयास में आपने बाजी मार ली है? जी, ये पहला ही प्रीलिम्स था, पहला ही मेंस था और पहला ही इंटरव्यू भी है सर। रैंक कौन सा आया है ये बताइए? ये रैंक 81 है मेरा मेरिट लिस्ट में, और एसडीएम के सीरियल में मेरा 65 नंबर है। अच्छा। तो रैंक मेरी ओवरऑल 81 है, 81। अच्छा, कैसा रहा आपका सफ़र? काफ़ी वर्षों से आपने पढ़ाई किया और सफलता, कितने वर्षों का सफ़र रहा है आपका? मैं पूरी तरह से देखूं तो ये लगभग मैंने इस तैयारी की शुरुआत एग्जैक्ट डेट के साथ भी मुझे याद है। तो मैं 17 सितंबर 2022 को मैंने शुरुआत की थी इसकी। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? मैं एक्चुअली बीपीएससी की तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी से ही की है। मैं एक्चुअली दिल्ली में रहता था ना। शुरुआती मेरी पढ़ाई दरभंगा में हुई है, उससे पहले मैं गाँव में पढ़ता था और आयोग की तैयारी में मैं दिल्ली चला गया था, वहाँ से बैठ के, मतलब भाई के साथ में रहता हूँ तो वहाँ पे मैं पढ़ता हूँ। क्या कहेंगे जो आपके गांव के दोस्त हैं या आपके साथी हैं, वो भी एसडीएम की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिलती है, क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? आप सफलता प्राप्त कर चुके हैं, इसको लेकर। इसमें मैं दो तरह से बात करूंगा। एक तो बात करूंगा मैं विद्यार्थियों को लेकर के, जो अभ्यर्थी हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, और दूसरा मैं उनके गार्जियंस के लिए भी मैं कहीं ना कहीं कहना चाहूँगा। अभ्यर्थियों के लिए यह है कि वो लगे रहें, डेडिकेशन के साथ रहें, प्रॉपर एक गाइडेंस के अंदर तैयारी करें। और मुझे लगता है कि यदि आप मेहनत करते हैं तो देर से सफलता मिलती है। और गार्जियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। आप हो सकता है कि आप इकोनॉमिकली उनको सपोर्ट नहीं कर पाए, लेकिन मेरे पिताजी हैं, ये इकोनॉमिकली, मेंटली, सब जगह हर तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है। मेंटली सपोर्ट मिलने से ये हुआ कि मैं अच्छे से पढ़ पा रहा था। तो मैं दोनों के लिए कहीं ना कहीं सलाह देना चाहूँगा और मैं अपने पिताजी को विशेष रूप से धन्यवाद दूँगा इसके लिए। कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि एसडीएम आपको बनना है, ये बताइए? एसडीएम के लिए प्रेरणा की बात करें तो जो मेरे दोस्त लोग हैं वो सब तैयारी कर रहे थे, तो मुझे उन सभी के माध्यम से इसकी सूचना मिलती थी।
तो और एक समय मुझे भी था कि नहीं, जब मेरी इधर की पढ़ाई समाप्त हो जाएगी तो मैं कहीं ना कहीं जो लोक सेवा है उसकी तैयारी मैं करूँगा। तो शुरुआती प्रेरणा थी मेरी। क्या है सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे ये बताइए। सफलता का श्रेय सबसे पहले मैं अपने माता पिता को दूंगा, दूसरा श्रेय मैं अपने दोस्तों को दूंगा, मेरे जितने भी दोस्त हैं। जैसे बगल में मेरा रितेश रोशन है, ऐसे ही करके मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त जैसे लोकेश है, रोहित भाई हैं, मेरे फैमिली मेम्बर जैसे मेरे बहुत जीजाजी लोग भी उपस्थित हैं यहाँ पर। और इसके बाद मैं श्रेय अपनी मेहनत को भी देना चाहूँगा। तो ये हाँ, और एक जो महत्वपूर्ण श्रेय है जो मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता इस तैयारी में, आयु की तैयारी में मुझे नीतीश पाठक सर का विशेष योगदान मिला है। वो बीपीएससी में लगातार 2 बार चयन हुए हैं, वो मेरे बेहतर मार्गदर्शक रहे हैं, 2 बार टॉपर रहे हैं। पहले प्रयास में 30वीं रैंक थी, दूसरे प्रयास में 13वीं रैंक थी उनकी। तो इन सभी लोगों का सपोर्ट रहा तभी मैं यहाँ तक आ पाया। क्या होगी पहली प्राथमिकता ये बताइए। जो पहली प्राथमिकता वो ये होगी, जो भी मेरा कर्तव्य होगा एसडीएम के रूप में, जो भी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल जो भी दायित्व मुझे दिया जाएगा मैं उसको पूरी तरह से निर्वहन करूँगा। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी सफलता आपके लड़का को मिली है? हम तो बहुत खुश हैं कि हम एक लेबर क्लास के क्या करते हैं आप? हम फर्नीचर का काम करते हैं, हैं? फर्नीचर का लकड़ी काम करते हैं। अच्छा, फर्नीचर का काम करके अपने बच्चों को पढ़ाया। जी जी जी, आज सफलता मिली है। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। मैं इतना खुश हूँ कि वर्णन नहीं किया जाए कि मेरा लड़का जो है ना बीपीएससी में चुना गया है, एसडीएम बन के आया है। तो इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, हमारे पास शब्द नहीं है जो मैं क्या करके बड़ाई करूँ। कितने बच्चे हैं आपके ये बताइए। 4 लड़की है और 2 लड़का है। ये बड़ा लड़का है या छोटा लड़का ये है? बड़ा लड़का है, ये छोटा लड़का ये। अच्छा, ये छोटा लड़का है। हाँ। इनको क्या बनाने का लक्ष्य आपने सोचा है? ये इसको तो हम आईएएस बनाना चाहता हूँ। हाँ। तब तो भगवान मेरे सामने है, मदद कर दे तो आईएएस, नहीं तो पैसा बीपीएस कहाँ से लाइएगा ये बताइए। कमा करके। अभी मैं ठीक हूँ, कमा करके दूंगा इनको, लेबर मजदूरी करके। हाँ। जैसे हिम्मत नहीं हारना है। ना अभी हम हिम्मत नहीं हारे। हाँ। अभी हम जैसे बड़े लड़का को बनाया उससे ज़्यादा मैं इनको बनाना चाहूँगा। जब हमारी आयु रही, ताकत रही तो मैं बनाऊँगा इनको भी उससे ज़्यादा।